ये जिया तंजीम जो है ये क्या है? जिया तंजीम वो बना रहे हैं जो कुछ मतलब ख्वाजा सरा जैसे हैं, जिनका कोई मतलब इलाका नहीं होता, जब वो अपनी मस्ती में एक ज़िंदगी गुजार लेते हैं जी, खाया कमाया बुढ़ापा जाता है, कोई घर नहीं होता, बाहर नहीं होता। और मेरा इरादा ये है कि जैसे अंदरूनी देहात में मतलब औरतों को तो बिल्कुल वो समझा जाता है जैसे कोई वो इंसान ही नहीं है। तो मेरी तंजीम मतलब ये है कि मतलब एक ख्वाजा सरा इदारा एक बनाऊंगे ऐसा तंजीम को अंदरूनी देहात में जाके हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अंदरूनी देहात में ज़्यादा जालपुना, औरत के ऊपर बहुत पाबंदी होती है पर्दे की, जी डॉक्टर के पास नहीं ले जाना, और हम लोग एंट्री उनके घर में बड़ी आसानी से में बहुत मानते हैं वो लोग, तो हम लोग जाके वहाँ कोई दवाइयाँ फराहम कर सकें, किसी की मदद कर सकें। तो मैं जिया तंजीम इसलिए बना रही हूँ कि कुछ ना कुछ दुनिया में आया तो इंसान अपने से हट के भी कुछ करना चाहिए। तो मैं ये कुछ मतलब करने का इरादा है, और इंशाल्लाह ताला। और अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। थैंक्स। सच अ वंडरफुल ट्रीट टू बी विद यू इन दिस शो। वाह वाह, नहीं पता था मुझे बिल्कुल। ज़बरदस्त बात है। अच्छा, आपके यहाँ भी ऐसे ख्वाजा सरा होते हैं जिनका बुढ़ापा अच्छा नहीं गुजरता? जी जी, हर किसी का अपना मैंड होता है। कोई जैसे 7, अभी जैसे मेरे 35 चेले हैं, तो 35 में से कुछ तो अच्छे निकलेंगे जो मेरी खिदमत भी करेंगे, बुढ़ापे भी करेंगे, और माशाल्लाह। और 35 चेले मेरे हर किसी के होते हैं, 8 हुए 10 हुए, मेरे माशाल्लाह 35 है, क्योंकि मैं किसी पे कोई पाबंदी करती नहीं। भाई मांगो खाओ तुम्हारी मर्जी है, बचाओ तुम्हारी मर्जी, नहीं बचाओ तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लिहाजा मैं तुम्हें तंग नहीं करती, आप मुझे तंग नहीं करें। तो हर किसी को आपको वो आके कुछ नहीं देते? हाँ नहीं, वो समझते हैं, क्योंकि मैं मतलब पाबंदी नहीं करती, जो जिसने दे दिया बस ठीक है, क्योंकि हर किसी के अखराजात हैं, हर किसी का दिल चाहता है अपने बहन भाइयों से मिले जुले। मैं वो नहीं करती पाबंदी, नहीं, बस अवामी हुकूमत से जो मर्जी करें। तो वो नहीं कहती, जैसे मतलब होता है कि बंदा बोले कि भाई नहीं जी इतना मुझे रोज चाहिए, ये चाहिए, तंग नहीं करना किसी को। अच्छा, ऐसा होता है, लेकिन गुरु मांगते हैं? बास गुरु तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं जी, महीने का इतना चाहिए, तुम ऐसे नहीं बैठो, ऐसे नहीं उठो, मेरे साथ रहो, यहाँ रहो, वहाँ रहो। ये पुराने ज़माने के गुरु किया करते थे, कुछ सारे नहीं। जैसे मेरा गुरु बहुत अच्छा था, मेरा हिस्सा होता था, वो बोलता था बेटा आप कपड़ों पे खर्च करें, आप घूमे फिर एंजॉय करें, मुझे कोई लेना देना, मगर मुझे टाइम पे आप सुबह काम के लिए चाहिए, साथ जाना रोज़ी पे, ठीक है, वेरी गुड। तो ये अच्छा, आप लोग कितने बजे जाते हैं? खुशबू, आप कितने बजे जाती हैं काम पे? 10 बजे सुबह। और वापसी? कभी तो हम लोग कभी तो 5 बजे भी आते हैं, कभी 6 बजे, हवाई रोज़ी है। कभी कभार ऐसा भी होता है सारा दिन फिरते हैं, शाम को खाली भी आना पड़ता है। खाली? हाँ खाली, अब कहीं बच्चा नहीं, कहीं शादी नहीं, तो क्या करना है, तो खाली भी आना पड़ता है। नहीं तो आप रोड्स पे होते हैं? नहीं, हम घरों में जाते हैं। घरों में जाते हैं? जी जी, बिल्कुल रोड्स पे नहीं होते? नहीं, रोड पे नहीं होते। और दूसरी बात है, अक्सर मेरे से ये पूछा जाता है कि भाई ख्वाजा सरा रोडों पे मांगते हैं, जब ये करते हैं, जब वो करते हैं, जब दरवाजे बजा के मांगते हैं, तो भाई नाच नहीं है, गाना नहीं है, तो अगर कहीं शादी नहीं है, ब्याह नहीं, तो हम चोरी करने से रहे, हम डकैती करने से रहे, किसी की जेब काटने से रहे, जब और उठाते। अगर हम दरवाजे बजा के जब रोड मांगे, ख्वाजा सरा मांग लेते तो क्या हर्ज है? हमारी हुकूमतें मांगती हैं, बड़े बड़े हुकूमतें मांगती हैं, क्या मसला है? अपने मुल्क के अपने बंदों से मांगते हैं ना, हम तो अपने मुल्क के अपने बंदों से मांगते हैं, किसी गैर से तो नहीं मांगते हैं। तो कोई बात नहीं, हम आपस में एक दूसरे से लें भी दें भी। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों को पता कैसे चलता है कि यहाँ एक ख्वाजा सरा है? कैसे पता चलता है? ये मिस्ट्री मुझे समझ में नहीं है। पता है कि हर कोई अपनी चीज़ को पहचान जाता है, ठीक है। आप बाग में चले जाएं, आपको दूर से नज़र आएगा ये गुलाब का है, ये चमेली का है फूल, ये राबेल का नज़र तो आ जाएगा ना। इस तरह हमें पता चल जाता है कि ख्वाजा सरा है। और दूसरी बात यह कि वो डिफरेंट तरीका, वो अपने घर में खुश नहीं रहता, क्योंकि जो माँ है वो अपनी बेटी के मतलब की बात करेगा, बाप बेटे के मतलब की बात करेगा। हम सोचे बेटे हमारे मतलब की बात नहीं करेगा, हमारे में आएगा हम इनके मतलब की बात करेंगे, ये हमारे मतलब की बात करेंगे। तो एक आपके मतलब की बात क्या है बताइए? हमारी मतलब की बात ये कि हम आपस में ज़्यादा खुश रहते हैं, कि एक दूसरे की बात को समझते हैं, कि जैसे भाई ये हैं जैसे हम हैं। तो ये नहीं कि हम हर बात समझते हैं, ये कि कुछ हमें समझे, मगर हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे मतलब इतने पढ़े लिखे लोग, इतनी सारी तंजीमें बन गई, और जी ये बेवाओं के लिए है, ये जी फिलां के लिए है, जी टीर के लिए लोग बड़े बड़े दावा करते हैं। क्या उन लोगों को हम लोग नज़र नहीं आए कभी? हम तो हर किसी पे बिन बुलाए खुशियों में शरीक हुए। तो उन
लोगों को हम नज़र नहीं आए या तो मतलब भी हम हर मोहल्ले में हर मतलब जगह में हम हैं, तो फिर वो लोग मतलब क्या है, तो हमारे बारे में कोई ध्यान नहीं करता। अब वो जी शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए जाओ, हमें तो हर जगह टेंशन होती है। शनाख्ती कार्ड बनाने जाओ जी, आप लेडीज़ में खड़े हैं, आप मर्द में खड़े हैं। अब मर्दों में जाओ जी, आप इधर खड़े हैं, आप लेडीज़ में जाए। भाई जा तो तीसरी खिड़की बनाओ, जा तो तनकीद छोड़ो, जहाँ हमारा दिल चाहेगा वहाँ खड़े होंगे। तो लोग मतलब बड़ा कुछ हमें दिक्कत और हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है। हम मतलब ये अपने ही लोग हैं, हम किनसे लड़ें। अच्छा, जब ट्रैवल करती हैं बस में तो कहाँ जाती हैं, किस कंपार्टमेंट में? तो ज़्यादातर तो मैं ना मेरे तो निकलते नहीं, निकलूँ जो रक्शे का टैक्सी का किराया जो मेरा कहती है। अब वो आगे बैठो तो वो कंडक्टर साहब आते हैं, ये अभी लेडीज़ आ गई, आप उधर हो जाए, उधर बैठो तो आप पीछे की बैठिए, आगे आ जाए। अब उनकी अपनी एक मतलब वो सोच होती है, वो होती है। मैं किसी की वो कोई मैं रस्ते से जा रही हूँ, कोई तनकीद करे, मैं किसी की तनकीद पे गौर नहीं करती। हर किसी की अपनी फितरत होती है, अपनी बात है। मैं सही हूँ, वेरी गुड, तो वेरी गुड, मुझे किससे क्या लगे किसी की बात से। तो हमें हर जगह ही दिक्कत होती है। अच्छा, लोग नॉर्मली किस किस्म की तनकीद करते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं कि ज़्यादा तनकीद हो, बस अपना छसोर बोना, अपनी की मस्ती में जी आप यूँ ना करा करें, आप यूँ ना करा करें। कुछ अर्सा पहला मतलब यहाँ पे एक टेलर है बाबा नाम उसके, तो मेरे कपड़े वगैरह उधर से सिलते हैं। तो वहाँ एक साहब खड़े थे, मौलाना साहब खड़े थे, मुझे बोलने लगे, उसने बोला विंध्या बाजी जा रही, विंध्या सलाम अलैकुम। तुम क्या उसको बाजी बाजी कह रहे हो? उसने बोला नहीं हमारी विंध्या बाजी बहुत अच्छी है। तो बोला ज़रा इनको बुलाओ, थोड़ा मैं समझा लूँ। उसने बोला समझा के देख लो। तो मैं सामने गई तो कहने लगे बेटा ये बड़े बड़े बाल ना रखें, बाल छोटे छोटे करा लें, आप ये मेकअप ना किया करें, ये लेडीज़ कपड़े सफ़ेद कपड़े पहना करें, आप अल्लाह अल्लाह किया करें। मैंने उनकी बात करी, बड़ी गौर से सुनी। मैंने बोला आपकी बात मुकम्मल होगी? कहता है मैंने थोड़ी सी बात मैं अर्ज़ करूँ आपको। कहता है कि मैंने बोला आप ये बताएं आप गरीब हैं या अमीर हैं? तो कहता है वो क्यों क्यों? मैंने बोला आप जितनी बातें बोलते रहे, मैंने तो आपको क्यों क्यों नहीं बोली। तो कहने लगे हाँ मैं तो नॉर्मल सा हूँ। मैंने बोला तो तुम्हारे इस फील्ड में अमीर अमीर भी मौलवी होंगे? तो कह रहे हैं हाँ। तो मैंने किसी मौलवी को बोले मुझे 15-20 लाख दे दे, एक मकान ले लूँगी, छोटी सी दुकान खोलूँगी, जैसा आप बोलेंगे वैसा करती रहूँगी, अल्लाह अल्लाह भी करती रहूँगी। अगर 10 लोग मुझे इस तरह पसंद करते हैं, एक इस तरह पसंद करते हैं, मैंने तो 10 की तरफ जाना है, रोजी करनी है भाई, मेरे तो फील्ड ही है ये। एक काम करते हैं, अगेन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक। अच्छा खुशबू, आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, क्या करना चाहती हैं ज़िंदगी में? मेरी ख्वाहिश ये है अपने गुरु की खिदमत करनी, इनकी खिदमत करेंगे कल हमारी भी होगी। अच्छा, आपके कितने भाई बहन हैं? मेरी 2 बहनें। 2 बहनें, और वो कहाँ पे रहती हैं? शादीशुदा अपने ससुराल में। आप उनसे मिलती हैं? जी जाती हैं? जी। घर में सबको पता है कि आप ये करती हैं? मेरे गुरु ने अपने हाथों से सब किया। ओह, आपके गुरु ने अपने हाथों से? जी। अच्छा, इसके बाद आपकी आगे प्लानिंग क्या है? गुरु की जो तंजीम है वो ज्वाइन करेंगी? बिस्मिल्लाह, बहुत पहले, सबसे पहले। सबसे पहले वो? जी। तो आपका तो कोई भी चेला नहीं बना? नहीं है, बहरहाल मैं उनको इतना लाइक नहीं करती, अपने गुरु के साथ है, वो अपनी मस्ती में खुश, मैं अपने गुरु के साथ। अच्छा, जैसे मैं अपने चेलों के ऊपर हाई नहीं होती, मतलब कोई मतलब वो नहीं है, इस तरह इसके भी 2-3 चेले हैं। इसने मैंने बोला जब मैंने तुम्हारे पे कोई पाबंदी कोई चीज़ नहीं है तो तुम भी ना करो, ठीक है ना। तो बात ये होती है कि जो प्यार से काम बन जाए ना वो बहुत बेहतर होता है। देखो आप ज़ोर ज़बरदस्ती से आप किसी मुल्क पे तो कब्जा कर सकते हैं, मगर लोगों के दिलों पे कब्जा नहीं कर सकते। अगर दिलों पे कब्जा करना है तो आप प्यार से करें। प्यार से बड़ी चीज़ तो कोई है नहीं दुनिया में। तो मेरे चेलों को भी यही है, मेरे चेले भी आगे से यही मतलब करते हैं। वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो अब जब आप इस शो के बाद जाएंगी तो बहुत सारे और लोगों से आपकी मुलाकात होगी, मुलाकात तो होगी ना? तो मुलाकात होगी ना आपकी? खैर मैं किसी से मुलाकात नहीं मिलती? नहीं। क्यों? बस अपने घर में बिजी रहते हैं, अपने घर के काम बस। पता क्या है, सुबह हम लोग जैसे निकल के रोज़ी पे जाते हैं तो शाम को आके बकाया घर का काम भी खुद करना होता है। और मैं तो ज़्यादातर मतलब यही होता है कि इनके साथ कभी गई नहीं, आज मैं इधर जा रही हूँ, आज मैं इधर जा रही हूँ, इधर जा रही हूँ, मेरी मसरूफियात ज़्यादा होती हैं। जैसे कभी कहीं मतलब कहीं कोई मतलब सारे इकट्ठे हो रहे हैं, कोई बात हो रही है, किसी की दुख है, किसी की तकलीफ़ है, ज़रूरी नहीं कि ख्वाजा सरा की, कोई आस में पड़ोस में बीमार है, किसी का दुख है तकलीफ़ है, तो मैं हर हाल में पहुँचती हूँ।